भारत के अंतरिक्ष विजय का अश्वमेध चंद्रमा तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी खबर है आज की ऐतिहासिक। आज चंद्रयान ने साबित कर दिया कि भारत अंतरिक्ष की भी महाशक्ति है। भारत का चंद्रयान चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंच चुका है जहां अरबों सालों से अंधेरा है और दुनिया का कोई देश आज तक वहां नहीं पहुंच पाया। आज भारत के चंद्र विजय में उन आंसुओं, उस निराशा और सांत्वना और उस सीख की भी बड़ी भूमिका है जो चंद्रयान 2 की असफलता के वक्त भारत को मिली थी। तब एक घर के बड़े की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के मनोबल को मजबूत किया था और कहा था कि चंद्रमा को छूने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वयम अमृतस्य पुत्रः, तब कहा था उन्होंने वयम अमृतस्य पुत्रः, यानी कि हम अमृत की संतानें। जब असफल हुए थे हम, वयम अमृतस्य पुत्रः, और अमृत की संतानों के लिए ना कोई रुकावट है ना ही निराशा। इसलिए भारत निश्चित रूप से सफल होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के मनोबल को जिस तरह ऊंचा उठाया, आज उसी का नतीजा है आज की चंद्र विजय। भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा उठाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों का नतीजा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसरो ने 2017 में एक साथ 104, ये देखिए आंकड़े आपके सामने हैं, 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे। इन 104 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट भारत के थे। बाकी 101 सैटेलाइट्स इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों के थे। भारत ने अब तक, यह आंकड़ा देखिएगा आप, भारत ने अब तक 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। कुल अब तक भारत ने अब तक 424, और इन 424 उपग्रहों में से 389 उपग्रह यानी कि करीब 92% पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में लॉन्च किए गए। 92%, 424 में से 389। जबकि 1969 में इसरो की स्थापना से लेकर 2014 तक सिर्फ 35 उपग्रह यानी कि 1% विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए थे। पिछले 9 सालों में इसरो ने 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च करके 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। दूसरा आंकड़ा, 2014 से पहले भारत औसतन हर साल एक रॉकेट लॉन्च करता था। 2014 से पहले औसतन हर साल एक रॉकेट लॉन्च करता था, जबकि 2014 के बाद भारत हर साल औसतन 6 रॉकेट लॉन्च करता है। 5.7 एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 5.7, यानी कि 6 रॉकेट लॉन्च करने लगा, यानी कि पहले के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने लगा हमारा भारत। 2014 से पहले भारत ने स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 4, ठीक, 4 14 से पहले, और 14 के बाद भारत ने 11 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किया, यानी कि करीब 3 गुना ज्यादा। सितंबर 2014 में भारत मिशन मंगल के पहले ही प्रयास में सफल हुआ था और मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। 2015 में भारत ने पहला एस्ट्रोसेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत के लिए तारों और आकाशगंगा की खोज आगे बढ़ा रहा है। मून मिशन के अलावा भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च करने वाला, और इसी मिशन का नाम रखा गया आदित्य L1। भारत को कभी सोचे ना, कभी सांप सपेरों का देश कहा जाता था, आज यहां हवा से ऑक्सीजन लेने वाले स्क्रैमजेट इंजन का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाला विमान है, इसकी गति साउंड से 6 गुना अधिक ज्यादा होगी। लेकिन बड़ी सफलताएं, बड़ी मेहनत और बड़ी सोच से आती है, और आज भारत अंतरिक्ष का बाहुबली है। तो इसके पीछे कई, मतलब मोदी सरकार की कई नीतियां भी हैं। 2013-14 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए, आंकड़ा सुनिएगा, 13-14 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जहां बजट था 5600 करोड़, 5600, वहीं 23-24 में यह बजट बढ़कर अब हो चुका है 12,500 करोड़ से भी ज्यादा, 12,500। इसके अलावा इसरो के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। आज चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा पर क्या इंसानी बस्ती बस सकती है? क्या चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है? सारे सवालों के जवाब देती ये रिपोर्ट हमारी, देखिए आप। 3, 2, 1. We have ignition. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
India is on the moon. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। भारत बार बार ये साबित कर रहा है, स्काई इज नॉट द लिमिट। जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके ठीक 4 महीने बाद नासा ने दोबारा चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। इसके बाद सिर्फ 3 साल के अंदर नासा ने 5 बार और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिकों को भेजकर साबित किया था कि चांद पर पहुंचना इंसानों के लिए आसान हो चुका है। लेकिन 1972 के बाद ऐसा क्या हो गया कि किसी देश ने चांद पर जाने की ना ही कोई कोशिश की और ना ही कहीं चर्चा हुई। लेकिन पिछले कुछ साल से चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ सी मची है। 40 साल बाद रूस ने लूना को चंद्रमा पर भेजा, लेकिन वो क्रैश हो गया। चीन का चांग-ई चंद्रमा से लगातार ऐसी जानकारी दे रहा है जिसकी जानकारी नहीं थी। अमेरिका भी चांद के ऑर्बिट में कैप्सूल बनाने वाला है, जिसके लिए कनाडा, यूरोप मदद कर रहे हैं। अमेरिका के इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के मून मिशन भी कतार में है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर चांद पर जाने की इतनी होड़ क्यों मची है? अगर चंद्रयान मिशन सफल हो जाता है तो क्या चांद पर जीवन जीने की कोई संभावना बनेगी? क्या आने वाले सालों में वहां इंसान रहने लगेंगे? इसका जवाब चंद्रमा में ही छिपा है। चंद्रमा पर इंसानों को भेजने में खर्च ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। उतने खर्च में मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी की जा सकती है। इसलिए अब कई देश चंद्रमा पर रोबोटिक मिशन शुरू कर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञानी मानते हैं कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की अचानक चांद में दिलचस्पी यूं ही नहीं है। इसके कई अहम कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए चांद का एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना। यही वजह है कि स्पेस एजेंसियां यहां पानी, खनिज, ऑक्सीजन की खोज में जुटी हैं, ताकि चांद पर एक बेस बन सके। इससे मंगल ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर पहुंचना भी आसान होगा। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में लाखों अरबों टन बर्फ है, जो धरती के अंटार्कटिका की तरह ही है। वहां पानी है। इसका पक्का पता चंद्रयान 1 ने लगाया था। इसने चंद्रमा के पोलर एरिया में हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल का पता लगाया था। अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी का उपयोग किया जा सके तो उसके जरिए रॉकेट का ईंधन तैयार करने में मदद मिलेगी। दक्षिणी ध्रुव पर पानी और ऑक्सीजन हो सकती है। अगर पानी है तो वहाँ खेती भी हो सकती है और जीवन भी बचाया जा सकता है। नॉर्थ पोल में तो पानी के फ्रोजन फॉर्म में मिले हैं। हाँ, इस तरह ही इंडिया जो है पहला है जो साउथ पोल पर जाकर उधर सतह का और सतह के नीचे भी अध्ययन करेगा और पता लगेगा कि क्या क्या मिलता है उससे। चंद्रमा पर लाखों टन हीलियम 3 होने का अनुमान है। हीलियम 3 हीलियम का आइसोटोप है। धरती पर यह काफी मात्रा में मिलता है। इस आइसोटोप का उपयोग फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, लिहाजा इससे खतरनाक वेस्ट मटेरियल का रिस्क भी नहीं होगा। वैज्ञानिकों का ये मत है कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी पानी की भी प्रचुर मात्रा है और बहुत सारे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हो सकता है कुछ जो कि ऊर्जा की जरूरत पूर्ण करने के लिए भी वहाँ पर कुछ मिल पाए। उसी चीज की खोज के लिए ये पूरी होड़ लगी हुई है। अभी आपने देखा कि हमारे चंद्रयान का पीछा लूना 25 रसिया का वो भी कर रहा है। तो आखिर यही कारण है कि सभी लोग उस चीज को जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या दौलत छिपी हुई है, क्या अनोखी चीज है जो कि हमारे काम आए। चंद्रमा पर स्कैंडियम,
और हीट्रियम सहित कई रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं। इनका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजीज में होता है। हालांकि इनकी माइनिंग के लिए चंद्रमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। फिलहाल चंद्रमा पर जैसे हालात हैं, उनमें अधिकतर काम रोबोट के जरिए ही हो पाएगा। इसलिए नासा जल्द ही चंद्रमा के ऑर्बिट में एक कैप्सूल तैयार करने वाला है, जो स्पेस स्टेशन की तरह होगा और वहां से चंद्रमा पर इमारतें तैयार की जा सकेंगी, जिससे भविष्य में इंसानों की कॉलोनी भी बसाई जा सकेगी। चंद्रयान 3 का जो उतरने का जो स्पॉट है साउथ पोल पे, एक चैलेंजिंग है वो हमारे लिए। अगर वहां पर उतरे तो दुनिया का सबसे पहला देश भारत बन जाएगा। और दूसरी बात यह है, वहां पर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, इसलिए वहां पर ज्यादा खोज होंगे, पानी के लिए ज्यादा खोज वहां पर करने के चांसेस होंगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जा सकता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उन हिस्सों को दिखाने वाला है जो हमें नहीं दिखता। लैंडर है, इस बार जो उतरेगा वो स्लो स्पीड पे उतरेगा और उतरते वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो पिछली बार नहीं थी, ज्यादा थी या तो 2 मीटर प्रति सेकंड पे वो उतरेगा लैंडर। और ऐसा नहीं है, लैंडर भी वहां से उतरने के बाद जो उसमें से रोवर निकलेगा, जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां की मिट्टी की, वहां की चट्टानों की और ऊपरी परत और निचली परत की। लेकिन रोवर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, ताकि पता लगे कि वहां क्या गलती एग्जैक्टली हो सकती है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव के तिलिस्म को तोड़ने वाला है, जिसका दरवाजा आज तक अंधेरे में रहा है। लंबे समय से चंद्रमा का कोई नमूना धरती पर नहीं आया था। दिसंबर 2020 में चांग-ए लैंडर चंद्रमा से लगभग 1,731 ग्राम सैंपल लेकर वापस आया था। चीन का चांग-E5 चंद्रमा का सैंपल धरती पर लेकर पहुंचा था। इसमें करीब 2 अरब साल पुराना लावा भी शामिल है, जो चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियों की जानकारी देता है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी चीज यह कि आज चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग के गवाह 140 करोड़ भारतीय बने। करोड़ों लोगों ने अपने टेलीविजन पर इतिहास बनते हुए देखा। रिकॉर्ड रहा है आज, रिकॉर्ड। करोड़ों लोगों ने YouTube पर 20 जुलाई 1969, मतलब आप YouTube पर देखा। वैसे 20 जुलाई 1969 को जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे ना, तब उस ऐतिहासिक लम्हे को दुनिया भर के 60 करोड़ लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था। तब 60 करोड़। और आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब आप सुनिए आंकड़े, आप हैरान हो जाएंगे। आज मतलब कितनी ज्यादा उत्सुकता थी, आज पूरा देश किस तरह से इंतजार कर रहा था। देखिए, आज अकेले इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, अकेले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखिए, आंकड़े देखिए आप, करीब 80 लाख लोग उस पल को लाइव देख रहे थे। ये पीक था, 80 लाख, 8 मिलियन लाइव देख रहे थे। जैसे 60 से 65 लाख जो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया ना, ये जो हमने जब हम देख रहे थे तो ये आंकड़ा था 60 से 65 लाख लोग तो लगातार ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर जो है वो देख रहे थे, लगातार लाइव। और ये पीक गया है 8 से 9 मिलियन, 8 to 8.5 मिलियन, यानी कि 80 से 85 लाख के आसपास। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच को 60 लाख लोगों ने लाइव देखा था, 60 लाख। लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया। अभी पूरे आंकड़े नहीं आए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को टीवी और सोशल मीडिया पर मिलाकर भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से भी ज्यादा दर्शक मिले होंगे। ऐतिहासिक पल था आज, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है ना, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे शायद पहले संभवतः इतने लोगों ने इस तरह से चंद्र क्रांति को नहीं देखा।